सभी। तो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 और ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है, इसमें आइडेंटिटी का यूज करना है और इसका फैक्टर करना है। ठीक है, तो चलिए हमने इससे पहले आपको आइडेंटिटी लिखवा दी है। ठीक है, 8-9 आइडेंटिटी हैं जो इस चैप्टर में बहुत ही हेल्पफुल है, तो उनको आपको लर्न कर लेना चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं के बेस पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखो यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करते हुए ये है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ठीक है, अब हमें यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज करके इसका फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसके लिए एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी क्या है, देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जब हमें a² कंप्लीट मिल गया है, फिर b² हमें कंप्लीट मिल गया है। ठीक है, तो हम इसको a मान सकते हैं और इसको b मान सकते हैं। तो प्लस फिर क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, फिर इंटू क्या है a हमने किसको मान रखा है 3x को, तो यहाँ पर हमने लिखा 3x। इंटू क्या है b, तो b हमने किसको मान रखा है y को। ठीक है, तो जब ऐसा हो जाता है, जब इस फॉर्म में आ जाता है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, ये तो हमारी आइडेंटिटी हो गई, फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हम a की जगह हम कितना लिख सकते हैं 3x, तो यहाँ पर हमने लिखा 3x प्लस b की जगह हम क्या लिख सकते हैं y, तो ये हो गया y, इसका होल स्क्वायर बना दीजिए, ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर हो गया। समझ में आ गई कि नहीं, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक, समझ में। अब देखो यहाँ पे हमें करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है क्या बेसिकली, ये है 4y², इसको बोलेंगे 4y² माइनस 4y प्लस 1। ठीक, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। क्लियर, और इसको हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो गया माइनस 2 इंटू a, इसको हमने a मान लिया है, इसको b इंटू a कितना है, देखो a है 2y इंटू b हमने माना है 1। ठीक है, तो ऐसा होता है तो क्या होता है, यहाँ पर आइडेंटिटी हमने बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ये आइडेंटिटी होती है। तो देखो सेम है ना, तो यहाँ पर a की जगह हमने क्या मान रखा है 2y, और यहाँ बीच में माइनस लगाइए, b की जगह हमने 1 को रखा है और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया इसका फैक्टर। समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको फिर नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइज करना है, तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे हमें गिवन क्या है, तो क्वेश्चन हमें गिवन है x² प्लस माइनस y² अपॉन 100। ठीक है, तो आपको याद होगा इस तरह का मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी, देख लीजिए क्या होता है। एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है, और फिर इक्वल टू क्या होता है a² माइनस b²। ठीक, अगर ऐसा होता है तो हम इसको, ये क्या इसकी आइडेंटिटी है, तो इसको इधर लिख दे रहे हैं। ठीक, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब देखो ये किस फॉर्म में दिया गया है, a² माइनस b² दिया गया है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट में क्या है, इसको हमने a मान लिया है, इसको b मान लिया पूरे को। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं ना a प्लस b, तो देखो a प्लस y अपॉन 10 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या a माइनस बी,
ए हमने किसको मान रखा है x को, माइनस बी हमने किसको मान रखा है y अपॉन 10 को। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं? तो ये इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक भाई, इसको एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 100 को हम क्या लिख सकते हैं, वाई बाई 10 इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो ये कैसा हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और हमें इसका क्या करना, आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टर करना। तो इसकी देखो आइडेंटिटी मैं लिख दे रहा हूँ। आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर। ठीक, इसका होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca 2ca। ठीक है, तो ये इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, अब चलो देखो इसका फैक्टर करते हैं। यहां पर देखो ये क्या दिया गया है, देखो ये यहाँ पे दिया गया है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस फॉर्म में हमें दिया गया तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक, क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब देखो इसको हम मान ले रहे हैं, ये हो गया a, इसको हम मान ले रहे हैं पूरे को b और इसको हम मान ले रहे हैं c। ठीक, तो वहां पर क्या है, a स्क्वायर तो हम x का स्क्वायर कर दे रहे हैं प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर हो गया प्लस सी स्क्वायर, सी हमने 4z का स्क्वायर कर दिया है। ठीक, प्लस फिर क्या है 2 इंटू ए, देखो 2ab, ए हमने किसको मान रखा है x को, इंटू बी यानी 2y प्लस फिर 2a, देखो क्या हो गया 2a हो गया b हो गया। ठीक, 2ab हो गया प्लस फिर क्या है 2bc, तो हम इसको रखेंगे 2bc यहां पे लिखते हैं। ठीक, 2 इंटू बी हमने किसको मान रखा है 2y को। ठीक, सी हमने किसको मान रखा है 4z को। ठीक, फिर प्लस 2ca 2c हमने किसको मान रखा है 4z को। ठीक, 4z को मान रखा है इंटू सी 2ca, ए हमने किसको मान रखा है x को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, z स्क्वायर। ठीक, प्लस अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4xy हो गया, 4xy हो गया, फिर प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 yz हो गया। ठीक, प्लस 2 4 जा 8xz हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। समझ में आए, तो इसका ये फैक्टराइजेशन हो गया। अच्छा देखो यहाँ पर आइडेंटिटी लगाना है, देखो ये क्या हो गया 2ab हो गया, ये 2bc हो गया, ये 2ca हो गया। चाहो तो मैं इसको ऐसे भी लिख दे रहा हूँ, देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हो गया 2ab और ये है 2bc और ये क्या है 2ca। ठीक, और ये क्या हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, ये होगा c का स्क्वायर। तो पूरी आइडेंटिटी हो गई ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। क्लियर, समझ में आई। ठीक, तो ये इसका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ये आपको खुद ही से करना रहेगा। ठीक, चलो देखो मैं करता हूं। देखो इसको हम बोल सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा सा हम इसकी फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, हम लिख सकते हैं 2x। ठीक, यहाँ पे प्लस रखेंगे, माइनस वाई हो जाएगा प्लस जेड है, अब इस सबका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये a हो गया है, ये b हो गया, ये c हो गया, बोल सकते हैं। तो चलो देखो 2x का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है, देखो b स्क्वायर है, b हमने किसको मान रखा है माइनस वाई को, तो माइनस वाई का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c हमने किसको मान रखा है z को, तो z का स्क्वायर प्लस फिर क्या है 2ab है ना, तो 2 देखो इधर 2 इंटू ए हमने किसको मान रखा है, देखो 2x को, इंटू बी हमने किसको मान रखा है, देखो माइनस वाई। ठीक, प्लस फिर 2, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे इंटू बी हमने किसको मान रखा है माइनस वाई को,
इंटू सी हमने किसको मान रखा है, जेड को, ठीक है। तो 2bc हो गया प्लस 2ca, 2 इंटू सी हमने किसको मान रखा है, जेड, इंटू ए हमने किसको मान रखा है, 2x को, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ 2x का होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस y का स्क्वायर कितना हो जाता है y स्क्वायर, ठीक है, z का स्क्वायर कितना हो जाएगा z का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक, तो यहाँ पर आप लगाइए माइनस, 2 2 4 xy, देखो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 4 xy माइनस 4xy, ठीक। अब देखो फिर से आगे देखो यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक, 2yz क्या हो जाएगा 2yz प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 4xz, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4xz, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पूरा भाई, यहां से स्टार्ट करके ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो हम पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे अपने आइडेंटिटी के फॉर्म में, और देन उसके बाद क्या करेंगे पुट कर देंगे फॉर्मूले में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फिर। तो देखो यहाँ पे इसको हम पहले उसी फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक। कैसे करेंगे देखो, देखो इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, इसको ठीक है इस तरह से बना करके होल स्क्वायर बना लो, क्लियर। अब देखो यहाँ पर हम वही आइडेंटिटी अभी यूज करेंगे जो अभी हमने लिखी थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, इक्वल टू इधर क्या था a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है, इसी पर रखेंगे। चलो देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर इसको हमने a मान रखा है, इसको b मान रखा है, इसको c मान रखा है, ठीक। तो यहाँ पर हम बोलेंगे a का स्क्वायर है, a हमने इसको a मान रखा है, ठीक, तो a कितना है -2x का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस b स्क्वायर, b हमने किसको मान रखा है 3y को, तो 3y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c हमने z को मान रखा है तो c स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, तो देखो 2 इंटू a हमने किसको मान रखा है -2x को, इंटू b हमने किसको मान रखा है 3y को, ठीक, इंटू c 2ab, ठीक है, फिर हम प्लस 2bc, अब देखो प्लस, फिर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2bc रखेंगे, 2b हमने किसको मान रखा है 3y को, c हमने किसको मान रखा है 2z को, प्लस 2c यानी 2z इंटू a हमने मान रखा है -2x को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, चलो इसको देखो, अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस 9y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये कितना हो जाएगा 4z स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब देखो माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 2 4 3 12 xy हो गया, क्लियर। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 6 6 2 12, तो ये हो जाएगा प्लस 12yz, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक, माइनस हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 zx 4zx, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8zx, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो अगला करते हैं इसी तरह से, ठीक है, समझ में आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, चलिए, बस आप लोगों का इतना सा सपोर्ट चाहिए, ठीक है, कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें स्टूडेंट्स, बस। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इधर देखिए, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 3a हो गया, ठीक, प्लस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -7b, ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -c, ठीक, और इसको हम बनाते हैं पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a का a स्क्वायर कितना है 3a का स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस 7b का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर मीन्स माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab 2 इंटू ए मतलब 3a इंटू बी मतलब माइनस 7b हो गया, ठीक, 2ab हो गया, प्लस 2bc 2b b कितना है माइनस 7b इंटू सी कितना है माइनस सी, ठीक, प्लस 2 इंटू ए कितना है 3a, ठीक, इंटू 3c कितना है माइनस सी है इंटू ए कितना है 3a, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अभी देखो यहां पे देखो, अब देखो 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49b स्क्वायर, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाइए तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक, 3 2 जा 6 7 जा 42ab हो जाएगा, ठीक, फिर यहाँ पर आ जाइए तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 14 प्लस 14bc हो जाएगा, ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए तो माइनस 3 2 जा 6 माइनस 6ac हो गया, ठीक, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो नोट कर लो। और इसकी आइडेंटिटी मैंने इससे पहले बताई है, तो आप उस आइडेंटिटी पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक, थोड़ी सी इसको कितने बड़ा है सॉल्व करना है, ठीक, देखो कैसे करें, ये हमें क्या गिवन है, तो 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1, ठीक है, ये तो पूरा हमें गिवन है, ठीक है, समझ में आई, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे a मान लेंगे और इस पूरे को हम b मान लेंगे, ठीक है, तो चलो देखो इस आइडेंटिटी पे हम यूज कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या रखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी पे हम इसको लिखेंगे, ठीक, तो देखो a स्क्वायर a की जगह हम ये पूरा रखेंगे 1/4a, और इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a हमने किसको मान रखा है a/4 इंटू b हमने इस पूरे को मान रखा है b प्लस 1/2 b हो गया, ठीक, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी हमने किसको मान रखा है तो b प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया, ठीक, ये पूरे में रहेगा, ठीक है, पूरा होल स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 16, ठीक, इस 2 से 2 को खत्म कर दो, ठीक है, तो ये कितना बचेगा, नीचे 2 बच जाएगा ना, 2 2 4 हो जाएगा, तो a/4, ठीक है, और b प्लस 1 ये हो गया, प्लस इसको ऐसे ही रहने दो b प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक, तो चलिए इसको नोट कर देखिए, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो चलो देखो इसको हम उसी आइडेंटिटी पे सॉल्व करेंगे जो हमने इससे पहले अभी करवाई थी, क्या था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये इसी आइडेंटिटी पे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, ये हमें गिवन क्या है, तो ये हमें गिवन है 4x स्क्वायर, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, प्लस 9y स्क्वायर, ठीक, प्लस 16z स्क्वायर, क्लियर, और ये क्या दिया है प्लस 12xy माइनस 24yz, ठीक है, ये z है z, और माइनस 16xz, ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, चलो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, अच्छा, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
तो इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर जरा गौर से देखिए, देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्लस आ रहा है, ये प्लस है, देखो ना तो x माइनस में है ना तो y माइनस में है, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो जहां जहां z है वहां वहां पर क्या है, माइनस साइन है, तो इसका मतलब जो z है वो माइनस के साथ में है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको हम लिखेंगे -4z का होल स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो यहाँ x है y है, ना तो सिंगल x माइनस में है ना तो सिंगल y माइनस में, ठीक। अगर मान लो ये दोनों माइनस भी है, इन दोनों में से कोई भी, ठीक है, तो दोनों के दोनों माइनस होते, तभी तो यहाँ पे प्लस होता, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। पर यहाँ ना तो x माइनस में है ना तो y माइनस में है, तो कौन माइनस में है, z माइनस में है, ठीक। तो -4z। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे 2x, x कितना रहा होगा, देखो x कितना है, 2x है और इंटू 3y है, ठीक। इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस yz, y वाला कितना है 2 इंटू y, तो 3y इंटू z वाला कितना है, तो -4z, ये हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये -2 इंटू x कितना है, x है 2x इंटू z कितना है -4z, ठीक है। तो देखो आ गया आंसर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो जब ऐसा होता है, जब ऐसा पूरा होता है, ठीक, तो हम उसको कैसा लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। तो यहाँ पर a की जगह हम कितना ले लेंगे 2x प्लस y की जगह हम कितना, b की a की जगह हम कितना ले लेंगे 2x, b की जगह हम कितना लेंगे 3y और c की जगह हम कितना लेंगे -4z, तो ये हो जाएगा -4z और इसका होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो अभी जो हमने आइडेंटिटी यूज की है, ठीक है, इससे पहले जस्ट वही यहाँ पे यूज करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8। अभी देखो यहाँ पे माइनस है ना, जहां पे x है वहां पे माइनस है, ठीक। तो जहां पे x वाला है वहां पे हम माइनस वाले वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। तो 8z स्क्वायर है, फिर -2√2xy, ठीक है, ये है, प्लस 4√2, ठीक, yz है, माइनस फिर कितना है 8xz है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इसको, देखो यहाँ पे √2 का स्क्वायर हुआ होगा, ठीक है भाई। देखो 2 का स्क्वायर तो कभी 2 हो नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या रहा होगा कि √2 आ जाए, तो √2 का स्क्वायर भी क्या होता है 2 होता है। समझ में आया कि नहीं भाई? 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, तो 4 तो यहाँ पे है नहीं, तो क्या रहा होगा √2 रहा होगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर। अब देखो बात फंस रही है माइनस वाला कि कौन माइनस में है, ठीक। तो पहले देखो यहाँ पे y और z है तो ये प्लस में है, या तो y और z दोनों प्लस में रहे माइनस में रहे होंगे तभी प्लस आया है भाई। y अगर माइनस में है इंटू z भी माइनस में है तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आया होगा। या फिर क्या हुआ होगा कि भैया देखो, या तो फिर यहाँ पे देखो x और x दोनों क्या है माइनस में, जहां पर भी x है वहां पर माइनस है, ठीक है, जहां पर भी माइनस है, जहां पर भी क्या है माइनस, तो इसका x क्या रहा होगा माइनस में, तो यहाँ पर हम इसको माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो -√2x का होल स्क्वायर हो गया प्लस y का ये होल स्क्वायर हो गया। अब बात फंस रही है इसके 8 को, 8 का स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो देखो 2√2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है 8। कैसे, 2 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर करिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, तो कितना जाता है 8। मतलब यहाँ पर क्या दिया गया होगा 2√2, ठीक है। तो यहाँ पर हम 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर। अभी चीज क्लियर है, ठीक। अब आगे देखते हैं, देखो अब क्या आता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2। अब हम इसको क्या मान के चलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, अब क्या है होता है फॉर्मूले में क्या होता है 2ab है ना, तो ए कितना है माइनस √2x 2ab 2 हो गया, ए हो गया भाई, इसके बीच में इंटू का साइन लगा दो, ए हो गया, ए बी कितना है इंटू वाई, तो वाई मिल गया। ठीक है, अब क्या होता है 2bc, क्या होता है 2bc, 2 कितना है 2 लिखो, b कितना है देखो b है y, c कितना है देखो 2√2z। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है 2ca 2c 2 इंटू c कितना है चेक करो, 2 है 2√2 इंटू z। ठीक, और a 2ca a कितना है माइनस √2x। ठीक है, अब चेक कर लो, अब देखो यहाँ पे वही चीज आनी भी चाहिए, वही चीज आनी भी चाहिए। देखो अगर मैं -√2x का होल स्क्वायर करूंगा तो यही आएगा। ठीक, फिर मैं y का स्क्वायर करूंगा तो यही आएगा, 2√2z का स्क्वायर करूंगा तो यही आ जाएगा, जैसा कि हम दिखा चुके हैं यहाँ पे भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 4 × 2 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितना है -2√2xy, अब देखो माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा 2√2 हो जाएगा xy, ये हो गया। ठीक, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कितना था 2 × 4 √2yz हो गया। अब देखो यहाँ पर कहाँ गया, ये देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 4 और √2 × √2 2 हो जाएगा, तो 8 हो गया, zx हो गया। ठीक, तो अब ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टर क्या हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा होता है। अब हमने पूरी तरीके से इस फॉर्म में बना लिया, फॉर्मूले के फॉर्म में, अब हम इसमें पुट कर देंगे। देखो हमें इसके फाइंड करना था। ठीक, तो यहाँ पर देखो -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर। अरे भाई ए बी सी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी,